इंशाल्लाह सबर करते आयला शे इंशाल्लाह एक 15-20 मिनिट बिजू को सबर करका पडटलें इनामात देनेन मेहमानाचे तासुरा जातले तेजे मग इंशाल्लाह इनामात तकसीम करूंक वतले। मैं ता सबब पहले आमचे रियाज जमातेचे नायब सदर मौलाना इलियास साहेब आवाज़ देता ते येवन मुख्तसरन अल्फा भितर आपले तासुरात पेश करूचे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतीउल्लाह व रसूलह व ला तनाज़उ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान कराम और सामईन अज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को यहाँ पर परदेश में हिजाज़ जैसी मुक़द्दस सरज़मीन में ईद मिलन के मौके पर तमाम अहले मनकी को एकजा होकर अपनी खुशी के इजहार का मौका दे दिया। ये हमारे लिए एक तरफ से अपने गांव और वतन से दूर रहकर ईद मनाने पर रंज तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम अहले मन की और अड़ोस पड़ोस के दोस्त अहबाब एक साथ मिलकर अपनी खुशी का इजहार फरमा रहे हैं। ये बड़ा ही सुनहरा मौका है और बहुत ही खुशी की रात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सबसे पहले हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये ईद क्यों दी है, ईद का पैगाम क्या है, हमें ईद क्यों मिली। दुनिया में जितनी कौमें आई है, हर कौम किसी न किसी दिन कोई ना कोई अपना त्यौहार का दिन ख़ास कर लेती है। हर कौम के लिए कुछ न कुछ खुशी का दिन है, कोई ना कोई और त्यौहार का दिन है। मसलन यहूदी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया नील से पार हो गए और अपनी कौम को सही सलामत, ये दरमने अगर ही जलन पर आवाज़ जलन खामोशी से ज़रा ही कर रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर के चल रहे थे दरिया नील से, जब उनकी कौम दरिया नील से पार हो गई और फ़िरौन को अल्लाह ने उसी दरिया में डुबो दिया, तो उसकी याद में यहूदी ईद मनाते थे उस दिन। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब हुई तो उसी दिन जो नसरानी है वो भी उसको ईद का दिन मनाते थे। तो दूसरे अदियान और दूसरी कौमों की जो ईद का दिन है वो किसी न किसी खुशी के, किसी की नजात या किसी की पैदाइश से मुंसलिक। लेकिन इस्लाम और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दोनों जगह ईद उल फित्र भी और ईद उल अज़हा भी एक बड़ी इबादत की अदायगी के बाद खुशी का मौका दिया है। मुसलमान सारा महीना रमज़ानुल मुबारक का दिन को रोज़ा रखते हैं और रात में फिर तरावी की और क़ियामुल लैल की नमाज़ों में खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह ताला उनकी इस अदा को पसंद करके अल्लाह ताला उनको इस खुशी में अल्लाह ने उन्हें ईद दे दिया। इसी तरह ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान दूर दूर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिर, ऐ मेरे खलील, आप इस मक्का जैसी संगलाख वादी में जहाँ पे उस वक्त न कोई उनके अलावा कोई इंसान था और न कोई चरिंद परिंद, ऐसी संगलाख वादी में आप ऐलान कर दीजिए और सारे लोग इस दुनिया क़यामत तक यहाँ पे आते रहेंगे और मेरे शायर का इजहार करेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ को क़यामत तक आने वाली नस्लों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ले ली। और फिर जब इंसान अहद अलस्त में था उस वक्त अल्लाह ने रूहों को जमा किया था। जमा करने के बाद जिसने जितनी मरतबा लब्बैक कहा उतनी मरतबा उसको इंशाअल्लाह हरमैन की ज़ियारत की तौफ़ीक़ सआदत नसीब होगी। तो ये उसके यहाँ पे जो इबादत का मौका मिलता है अल्लाह को याद करने का, अल्लाह की याद में बिल्कुल जैसे एक आशिक और सरफिरा जिस तरह अपने माशूक़ा की इसमें याद में फिरता रहता है, इसी तरह कभी तवाफ़ किया, कभी सफ़ा मरवा के दरमियान सही की, कभी मीना की घाटियों में जाकर के पत्थरों के संगरेज़ों को मार दिया। तो इस अदा को अल्लाह ने बहुत पसंद किया। उसके बाद अल्लाह ने खुशी के तौर पर उनको ईद का मौका दिया। उसके साथ साथ फिर इसके साथ एक वाक़या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी
मुद्दतों के बाद औलाद नसीब फरमाई थी। और जब वो छोटा बच्चा ज़रा सा बढ़ने लगा, दौड़ने लगा, भागने और दौड़ने के लायक हो गया, तो फिर अल्लाह ताला ने आजमाने के लिए कि मेरी मोहब्बत इनके दिल में है या फिर अपने बेटे की मोहब्बत दिल में है, तो अपने खलील को आजमाने के लिए हुक्म दिया कि अपने बेटे को मेरे रास्ते में ज़बाह कर दो। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस आजमाइश में उतरने के लिए अल्लाह से दुआ भी मांगी थी। और उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना की घाटी में लेकर, मीना की वादी में लेकर के उनके हाथ और पैरों को बांध करके अल्लाह के रास्ते में ज़बाह करने के लिए पूरे इरादे के साथ, बल्कि अपनी छुरी को तेज़ करके उनके गले पर फेर भी दी। मगर अल्लाह को मकसूद उनको ज़बाह करना नहीं था, बल्कि मकसूद ये था कि मेरे बंदे के दिल में मेरी मोहब्बत ज़्यादा है या फिर अपने बेटे की मोहब्बत। तो यहाँ पे अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ गई। इस खुशी में मुसलमानों के लिए अल्लाह ने उनकी बहुत सारी चीज़ों, उनकी जो क़ुरबानी थी, उनकी क़ुरबानी को याद दिलाने के लिए क़यामत तक तमाम लोगों को और तमाम मुसलमानों को खुशी मनाने के लिए अल्लाह ने ईद उल अज़हा अता फरमाई। और इस दिन उनकी सुन्नत को याद करने के लिए अल्लाह ने ईद का मौका दिया। उसके साथ साथ फिर रमज़ान मुबारक में हम ज़रा सा ये देखिए, चूँकि वक्त आपका बहुत तंग है और एक दो बातें मुझे और अर्ज़ करनी है, इंशाअल्लाह मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान में हमने देखा कि माशाल्लाह हमने अल्लाह की तरफ रुजू किया। जैसे 11 महीने हमने ज़िंदगी गुजारी वो मुख्तलिफ थी, और रमज़ान के महीने में हमने जो ज़िंदगी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रोज़ों का अहतमाम किया। दिन भर में हमसे जितनी तिलावत हो सकती थी हमने उसका अहतमाम किया, और रातों के क़ियाम का भी इंतज़ाम किया, और यहाँ तक कि अपने रोज़ाना के मामलात में भी बहुत हद तक कोशिश की कि हम गुनाहों से बचें। अल्लाह ताला ने इस महीने के ज़रिए से इंसानों को, मुसलमानों को मौका दे दिया कि 11 महीने में तुमसे जो भूल हुई है इस एक महीने के अंदर अपने फिर इसको रिचार्ज कर लो, अपनी बैटरी रिचार्ज कर लो, और फिर वही ईमानी ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए से खुदा के बारगाह में तक़र्रुब हासिल कर लो। हमारा जो हाल अगर रमज़ान मुबारक में है, और अल्लाह इसके ज़रिए से हमें समझाना चाहता है कि जिस तरह तुम रमज़ान के महीने में, गर्मी के दिनों में, गर्मी की तपिश में भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए आप खाने पीने से बच सकते हो, इसी तरह अल्लाह ताला ने जितने अहकामात तुम पर आयद किए हैं उन तमाम अहकामात पर अमल करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, आसान है। गीबत से बचना हो या बदगोई से बचना हो, फजूल बातों से बचना हो, झूठ से, फरेब से, धोखा से, जितनी चीज़ों से अल्लाह ने मना किया उन तमाम चीज़ों से बचना आसान है इस रोज़ों के ज़रिए से। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। जब तुम यहाँ पे अपनी भूख और ख्वाहिशात पर अपने आप को जो सब्र करके बांधे रखते हो, इसी तरह जब तुम्हारे नफ्स में और तुम्हारे दिल में जब गुनाह का दाइया पैदा होता है, अपनी आँखों के ज़रिए से, कानों के ज़रिए से, ज़बान के ज़रिए से, हाथ पैरों के ज़रिए से, तो उस वक्त भी अल्लाह को याद करके अपने आप को ज़रा सब्र करके शैतान के ख्वाहिशात को पूरी करने से बचे रहो और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाओ। ये अल्लाह ताला इसके ज़रिए से पैगाम दे रहा है। और दूसरी बात, और एक तीसरी बात जो मैंने शुरू में आयत करीमा पेश की थी, इसमें अल्लाह ताला पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों को, क्या मुसलमानों अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। देखो, कभी आपस में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनि कल-बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसा है जैसे एक इमारत की ईंट दूसरी ईंट के लिए मजबूती का ज़रिया बनती है। इसी तरह मुसलमान की मिसाल है कि जब इमारत की एक ईंट जब आप गिरा देंगे तो सारी इमारत को गिराना आसान हो जाता है, पहली ईंट को गिराना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मुसलमान जब आपस में लड़ेंगे, आपस में अगर उनके इसमें इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर उनकी मिसाल ऐसी होगी तो कि दुनिया की कौमें उन पर टूट पड़ेंगी। और आज ऐसा ही हो रहा है। हमारा, चूँकि हमारे मुसलमानों का मिजाज और इख्तलाफात, बहुत सारे ऐसे इख्तलाफात हैं जो अपने निजी इख्तलाफात की वजह से हम कभी माशरती इख्तलाफात में उसको तब्दील कर देते हैं। तो ऐसा कभी ना हो कि हम आपसी इख्तलाफात, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एक मजमे में रहते हैं, एक मजलिस में रहते हैं, मुख्तलिफ आरा होती है, मुख्तलिफ राय होती है, लेकिन हर एक की राय पर हर आदमी को मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। राय होती है अपने बेहतरीन अंदाज में, जिस अंदाज में हम पेश कर सकते हैं उस अंदाज में पेश करें। मैं आपको एक मिसाल, वाक़ई के साथ इंशाअल्लाह एक मिसाल के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपने सुना होगा, और ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने इनको इतना ऊंचा मकाम दिया है कि बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने राय दे दी और उनकी राय को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि उन्होंने फर्श से राय दी और अर्श से वो राय उनके कुरान बनकर के उतर गई। बहुत मरतबा ऐसा हुआ। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबय, इसका इंतकाल हो गया।
इंतकाल होने के बाद जनाजा सामने आ गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो गए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप उस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा और जो बिल्कुल मुनाफिक है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे पढ़ने दो। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुर्अत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि आपका कुर्ता मुबारक पकड़ करके खींचा भी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैंने वादा किया है, पढ़ूंगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद कुरान की आयत नाजिल हुई, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात वला तक़ुम अला क़ब्रि। अल्लाह के नबी, आप इन मुनाफिकों में से किसी की नमाज जनाजा मत पढ़ाइए और उनकी कब्र के करीब भी मत खड़े हो जाइए। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि ये आयत शरीफा अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ाने से पहले भी उतार सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इंतज़ार किया कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे से वादा किया था कि मैं तुम्हारे बाप की नमाज जनाजा पढ़ूंगा, और उनके बेटे पक्का और सच्चा मुसलमान थे और बाप मुनाफिकों का सरदार। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अपने नबी को मौका दे दिया कि जिन्होंने वादा किया है वादा भी पूरा हो जाए। उसके बाद हुक्म भी नाजिल किया कि आइंदा कभी किसी मुनाफिक की नमाज नहीं पढ़ाना। हालांकि फिर उसके बाद हुआ ये कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अब तक बहुत शिद्दत के साथ इख्तिलाफ कर रहे थे, बहुत शिद्दत के साथ इख्तिलाफ कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए हाथ बांधा तो सबसे पहले हाथ बांधने वाले आपके साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इख्तिलाफ किया, राय में इख्तिलाफ था, लेकिन इख्तिलाफ के बाद जब अल्लाह के नबी ने हाथ बांधा तो अब सब सर आँखों पर अपने आप को सबसे पहले झुका दिया। क्यों? इख्तिलाफ राय ज़रूरी है, लेकिन इख्तिलाफ राय के बाद जब किसी चीज़ पर इत्तेफाक हो जाए, फ़ैसला हो जाए, और जब जमात के ज़िम्मेदार या कौम का ज़िम्मेदार जब कोई किसी इस पर फैसले पर उतर जाए, उस वक्त फिर कोई इख्तिलाफ न इंतशार न हो, इख्तिलाफ, और उससे पहले राय आ जाए, राय आने के बाद जब फिर किसी तरह का कोई इख्तिलाफ न हो। यही मेरा पैगाम है। इंशाअल्लाह इस तरह जिस तरह आज ये आपका ईद मिलन हुआ, शायद तारीख़ी है, ये शायद नहीं बल्कि हकीकत में तारीख़ी, कि इस तरह का प्रोग्राम इससे पहले भी एक मरतबा मुझे मौका मिला, मैं था आपके लासानी की इसमें, लेकिन इतने बड़े धूमधाम के साथ और इतने बड़े जोश के साथ जिस तरह इस मरतबा नौजवानों ने काम किया और खुसूसन इनामात के लिए इतनी तगदो की, इतनी जो मशक्क़तें झेली हैं, और हर एक के पास जा कर जाए, वो कभी रात का वक्त नहीं देखा, कभी जो इफ्तार का वक्त नहीं देखा, जिस वक्त जिसके पास जाने का मौका मुनासिब समझा उस वक्त पहुँच गए और अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको निभाने की कोशिश की। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह इससे बढ़ चढ़ कर काम करने की कोशिश तौफीक अता फरमाए, और इससे बढ़कर कोई ऐसा हम काम करें कि जिसके ज़रिए से कौम हमेशा हमें याद रखे। इसलिए कि इंसान को ऐसा काम करे कि उसके साथ साथ उस दुनिया में के साथ साथ भी उसे मरने के बाद भी फ़ायदा हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो इनामात, हमारे जो जितनी चीज़ें हैं, हम ये दुनिया की हद तक ही रहे और फिर उसके बाद एक आध दिन गुजर जाए, उसके बाद फिर चर्चा हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा ना हो। बल्कि कोई ऐसा काम हम करें जिस काम से वक्ती तौर पर भी फ़ायदा हो और तारीख़ी एतबार से भी फ़ायदा हो, और फिर उसके साथ आखिरत के एतबार से भी उसको फ़ायदा हो। इस तरह हम कोई काम इंशाअल्लाह करने की कोशिश करें। सबसे बढ़कर मैं हमेशा अपील करूँगा कि सबका हाथ जो जमात के साथ हो, इसलिए कि जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। जो आदमी जमात से कटता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन शज़्ज़ शद्द फिन्नार, जो जमात से अलग होता है, इज्तिमाइयत से अलग होता है, तो अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन उसको फिर जहन्नम में भी अलग ही तनहा करके डाल देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी जो है निजी हमारे कोई मामलात की वजह से, कुछ अपने इख्तिलाफात की वजह से हम जमात से कट जाएं, कभी ऐसा ना हो जाता है, इख्तिलाफात आ जाते हैं। और इख्तिलाफात अब नहीं, जब से दुनिया वजूद में आई है उस वक्त से क़ियामत तक इख्तिलाफात होते रहेंगे, इख्तिलाफ राय होते रहेंगे, लेकिन जब पूरी जमीयत किसी एक इत्तिफाक़ पर जब पहुँच जाती है तो उस वक्त सबको इत्तिफाक़ करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको इत्तिफाक़ के साथ और मिलजुल कर काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, और सबसे बढ़कर अपनी रज़ा और सच्ची लगन के साथ, इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे मौलाना इलियास साहब, जिद्दा जमात के नायब सदर भी हैं, रियाद जमात के नायब सदर भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इनकी कही हुई बातों पर अमल करें, क्योंकि कहना और सुनना दोनों भी नफ़ा देता है। मैं आपका वक्त लिए बगैर इंशाअल्लाह महफ़िल को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ।
इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ रियाद जमात के सदर जनाब मोहम्मद अल्ताफ़ कटिंगरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। रियाद जमातेचे सदर जनाब जिद्दा जमातेचे सदर जनाब अली बापू सत्तार साहेब आणि जिद्दा जमातेचे सेक्रेटरी जनाब हाजी का खलील साहेब व जमातेचे अराकीन आणि तमाम गावी भावणे सामको आमची रियाज जमाते तर्फीन आणि खास करून मुझे तर्फीन ईदीची परखलूस मुबारकबाद। आज हो हुजूम पल्लान गांवाचो आटो येता जिशी आमी जमा जाला तो अल्लाची मेहरबानी ही आमचे भितर इत्तिफाक राहिल्लाकच आमी इसपरीन जमा हिंगा वाटाव। रियाज जिद्दा जमातेचे वक्तन फवक्तन पिकनिक या प्रोग्राम हर मासानिकी करते राहतात, लेकिन हेजे सरीन गांवाची फिक्रो धरून काहीतरी आगे काम करूकास हे कोणत्यो स्किमो हिंगा तुकून या रियाद तुकूनच आमी उखलताव, लेकिन आइंदा वचून हेजे कोणत्यो नतिजा उपर पावेना। चेने एक चीजो कामयाब जाता चेने एक तिंगाकच पेंडिंग दरवता। आमची गांवाची इस्लाह सबब आमी काम करूकास आमचो मेन मकसद हिंगार हल्लो होकस अशें। आज आमी हिंगा वटाव हिंगाची हालात हिंगाची सिच्युएशन दिन बदीस खराब जाते वता। आमचे कडेन मौका अशें आमी हे बारा भितर हेजे भितर गौर करूकास। मसलन आमचे गांवा भितर आज बोलू सर आमी व्हडलें काम केलां, व्हडली मिजगत शाही मिजगत माशाल्लाह उबें करवलां, हर काम आमी इत्तिफाकेन करता। आमचे गांवा भितर एक एम्ब्युलन्स नाय, बल्ली जरूरी चीज धाकलीशी चीज कोणी को एक माणूस को देऊ शकता हेजे ऊपर कोणी गौर करनात। एक हेजेन आमकां काय जाता काय बद्दल आमची सरीन सिर्फ आमची माणसां सोप न्हय, आमी ही चीज धरून गैरांको मदत करूकास। हाल भितर गांवा भितर इसल्यो वाक्या जाता ऑक्सिजन नातून माणूस मरता। हिंगा तुकून आमच्या गांवा भितर काही तेदी व्हडलो हॉस्पिटल ना, होन्नावर होरू या कायकिनी होरू या भाडकेले होरू सर हे 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटराचे हेजे भितरच माणसाचो इंतकाल जाता। मौत मागीर कोणी काही कोणा सांगून येणे, लेकिन आमी कोशिश करू शकता हे बारा भितर। इसलेच आमची चेडवे आजकाल अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर भितर बल्ली जणी भायर वचून बल्ली जणी शिकतात, खास करून बेंगलोर भितर 25-30 चेडवे उठेत। आमी हो मुद्दा को पयलीं को खल्ले होते। आमचे सोब एक हॉस्टेलाची जरूरत अशे चेडवे थोकडी जाणी थारी थोकडी जाणी ह्यारी सवच कडेन वचून घेवन अलग अलग बसून वाटेत। एक गांवाची चेडवे एक कडेन बसलान हेंचे सोब आमी एक कायद धरून एक लिडरशीप धरून हेंचे फाटीर आमी मेहनत केलान हे आमचे गांवाचे एसेट्स हे। आज आईचो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो आज चेडवे का अशें बोलून सिर्फ तालिमे उपर जोर दिवंकास बजाय न्हय दुसरी नाका जाल्ली फालतू चिजां उपर वचून आमची चेडवां आमी कंट्रोल आमी सुदान तेंची बॅकिंग केलानच आमचे गांवाचे सुदान आमी रावन घेवन कोशिश केलानच हर काम जातलें। आनी अल्हम्दुलिल्लाह हिंगा जिद्दा जमातेचो इशी शे जिद्दा या रियाद या सौदिया जमातेचो या आमची गल्फची जमाते कोणत्यो काम उखलनान आमी हेजे उपर लास्ट सर अंजाम देवसर काम करूकास। आनी इंशाल्लाह आमचो प्रोग्राम अशें काशे बसलान आमी रियाद भितर जिद्दा दम्माम आनी रियाद जमातेचो एक इज्तिमाई एक हें धरून प्रोग्राम धरून अगर जरूरत पडल्यार आमी दुबय बहरेन हेंका को मिलोवन घेवचो प्रोग्राम गेल्ले मासा भितर आमचे जिद्दाचे सदर आनी सेक्रेटरी रियाद भितर आमची मिटिंगे भितर येवन होते आनी आमी हेंचो प्रोग्राम तरतीब देते वाटाव। तुमी को हेजे भितर साम्मीको शामील जावंकास आनी हेजे भितर तावून करूकास आनी आगे बडोवची कोशिश करूकास। बस एटले म्हाका आज ही जमाते ही महफिले पळोवन बल्ली खोशी दाखयता काशे कपलान हेंचो जज्बा आमची रियाद जमाते पासून हालांकी रियाद जमात आमी सौदिया भितर सामान पहिली जमात आमची रियादची, लेकिन आमचे पासून चड नौजवान हिंगा वतात आनी नौजवान बल्ली काम करतात हिंगा। हे इनामात आनी ही चिजो पळोवन आमकां बल्ली खोशी दाखयता आनी आमकां खूब जज्बा जाता का अशें आपला आमीको आगे बडून काम करया म्हणून हेजे सोब साम्मी मिळून कोशिश करूकास। बस बाकी मौलाना 2 ईदा बारा भितर बल्ली सुगड बयान दिले हेजे भितर मजीद सांगीन हितून मी जनाब अगले कोणी वाटेत हेंचे सोब मौका दिता। अस्सलाम वालेकुम।
मी आपले सामने एक ट्रॉफी घेऊन आला ते ही मॅन ऑफ द मॅच या मॅन ऑफ द सिरीजची ही ट्रॉफी न्हय, बल्कि आमी आमची आखिरी आसले 18 भितर आमची निजामिया बसली होती, तेजे भितर एक आमी डिसायड केले का उसलान जिद्दा जमातेतून एक एज्युकेशन फंड आमी कायम करूंक आस. हेजे सबब आमचो टॉप प्रायोरिटी आसले आमची गरीब तुलबाची राहतली. तेजे देनीन आमी हिंगातून सुरवात करतात. मे आमचे मॉजिज मेंबरां कडेन या मेहमाना कडेन आसले कोणतो मे बोज घालुचा न्हय, खेका बुसलान ऑलरेडी आसले तुमी बल्ली हिंगा आसले आमकां सपोर्ट केला अशें, लेकिन आपूण आसले नांव बरोवन हमेशा सबको देवंक शकता या एक मर्तबाको देवंक शकता या आपल्या काही जकातेची अमावंट अशें तेजे भितर को आसले आपूण शेअर करूंक शकता. ही दोन हे राहतली एज्युकेशन फंड आमी गांवां भितर आसले शिकतले तुलबां उपर, आनी एक आसले गरीब हे अशें जे कोणी असले तेजी माली स्थितात नाय आनी तो आसले फुडें बडूचे जाता तेका आसले आमी हेजेन आसले इन्शाल्लाह फुडें बडवतलो. आनी जे कोण ते आमचे इदारे अशे तेजे सबब आसले आमी एक मुस्तकील आसले एक फंड करया म्हणून आसले आमचे आसले हेजेर आसले मी आपले सगळे ट्रॉफी हाडला ते मी एक धाकलीशी आसले एक ऑक्शन करता आमचे हेजे तुकून अगर कोणी घेवूंक शकतात त्रिंगा घेवूंकास या तरी आसले आपले आसले नावे बरोवन या आपलो परमनंट आसले काय तुमकां आपूण इयरली काय देता या मंथली आपूण येतले देता, जे कोण ते आसले हे देतले आमचे सब आसले इन्शाल्लाह आखिरातचो आसले हो जखीरा जातलो. ही ट्रॉफीची किंमत आसले मे सम्मान फुडें आसले सुरवात करता 10 रियाल तुकून 10 रियाल दोन ही कोण ट्रॉफी घेतात. हो आमी एज्युकेशन फंड आसले इन्शाल्लाह जिद्दा जमातेतून सुरू करते वाटाव ही वर्सा इन्शाल्लाह आसले आमचे गांवाची आसले तोलबा सब आसले हो खर्च करूं वतलो. 10 रियाल, मदनी 50 रियाल, अरफात 100 रियाल, मखदूम इस्माइल 150 रियाल, 500 रियाल नवाफ, 1000 रियाल इलियास. कोण हटेत बीजी हेजे इलावा आसले अगर आपूण आपलो कांय जकातेचो अमाउंट देता तरी को आसले फौसे म्हजे कडेन कॉन्टॅक्ट करूं शकता. जशें की आसले मे आपणे रियाद जमाते भितर को धरलो तो आमी आमचे आसले हे वर्सा जे कोण ते बिगिनींग भितर मे गांवांत होतो मे चरेक तोलबा आसले पडलो तारेतून ह्यारीतून तारी आसले बल्ली आसले कोशिश केली आपली आसले फर्दर एज्युकेशन सबब, लेकिन नाउमिदी जाले अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन आखिर भितर आसले अल्लाह ताला तेंचो इंतजाम केलो. लेकिन येवचे वर्सा आसले इशी जावन जे बोलून म्हजे खैलात रावन मे जिद्दाको सांगलो आनी मे रियाद भितर सांगलो हेजो एक फंड जातलो आनी आपूण इन्शाल्लाह आसले येवन आपले तर्फीन मंथली या इयरली कसुरे आसले जे सब कॉन्ट्रिब्युशन करूं शकता. मेको खुसूसन जे कोण ते आमचे एज्युकेटेड हे वटेत या आमचे आसले मॉजिज मेंबरान वटेत तेंचे श्री को मे हे करतलो. आपली जायज कमाई तुकून इन्शाल्लाह आसले कसुरे आसले हे फैजे सब आसले दवकास. ही ट्रॉफी 1001 कोणी घेतात बीजी हेजे पूण ज्यादा 1002 1003 ही जनाब कडपाडी इलियास साहेब आसले ही ट्रॉफी घेवन वचचे. इन्शाल्लाह आज तून आमचो आसले बाकायदा आसले हे फंडाची इब्तिदा जाली. आपूण हेजे भितर इन्शाल्लाह कॉपरेट करूंकास खुसूसन जे कोण ते स्टुडंट्स वाटेत मे तेंचे कडेन आसले गुजारिश करता का बुसलान हेजे भितर आपूण बड चढून आसले हिस्सा घेवूंकास. आपला शाळेत आसले आपली दौराने तालीम भितर कांय तकलीफ जावं राहत या फुडें बोलच्या सब आसले कांय रुकावटो येवं राहत, लेकिन येता शिकतले जे कोण ते चेडवे वाटेत तेंचे सब आसले ही रुकावट येवन जे बोलून आसले आमी साम्मी मिलून आसले एक हातीन कांय जाणे एक हातीन ताली वाजने इशी हात उचलान को कांय जाणे जेन्ना हात मुठी बांदतले हे मजबूत जाता हात तेजे दिनी हो हात साम्मी आमी मिलून आसले मजबूत करया. ही आसले जे कोण तो फंड केला अशें जे सब इन्शाल्लाह तुमी आसले साम्मी सपोर्ट करूंकास. शुक्रिया. कोणतो इदारा अगर जे तेका कायम करशे तरी तेका माली तावन बेहद जरूरी शे. ता सब आपले कडेन ही गुजारिश हाजी का खलील साहेब करून वाटेत आपलो भरपूर तावन कोशिश करूचे. तेज्या मागीर इन्शाल्लाह बिला ताखीरचे रियाद जमातचे जनरल सेक्रेटरी जनाब जकरिया कडपाडी साहेब आवाज देता के येवन ते मुख्तसरन अल्फाज भितर आपले तासुरात पेश करूचे. अस्सलाम वालेकुम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम. मोहतरम सदर साहब,
मुअज़्ज़िज़ अरकान जमात, आसपासची जमातेचे आमचे हांगा हाजीर शुदा मेहमान नाणे मास गुजरवलो. हे मासा भितर आमी रोजे धरले. हे मासा भितर जे कांय आमचेन हत्तलिमकान इबादत करूची केले, कोणी काहिली केले, कोणी बेहतरीन तरीका पर केले. अल्लाह ताला तांकां तेंचो अजर दितलो. आनी तेजे बाद सन बनून म्हणून आमकां एक मुबारक चीज, मुबारक दीस आमचेर दिलो. हे सणाची मुबारकबाद में मोजे तरफीन आनी इंशाअल्लाह आमची रियाज जमाते तरफीन तुमकां सम्माव को सणाची मुबारकबाद पेश करते वडे. हे जे साथ ही साथ तुमचे कडेन म्हजी एक दिली आनी आजिजाना दरखास्त अशे, जशी आज तुमी हिंगा जमा जाला शे, म्हाका पळोवन आमच्या गांवाचो आठव येता. अल्ताफ साहब म्हजे जापणे चोरून घेतले, फुडेकर सांगले की म्हाका आयची ही महफील हिंगा पळोवन तुमचे आमचे गांवाचो आठव येते अशे, बल्ली खोशीचा खडते अशे तुमकां गांवी सगळं भावडां हिंगा पळोवन. आनी दिला भितर एक शौक आनी वलवला जाते अशे की इसली महफील आमी बार बार करयो, बार बार जमा जायो. आनी गांवा सबब, मिल्लते सबब, कौमा सबब, गांवाचे इदारा सबब, गांवी जमाते सबब, गांवाचे मस्किना सबब आनी गरिबां सबब, जे कोणी तालीम हासिल करते वटे तेंचे सबब मेहनत करून काहीतरी एक चंदा इकट्ठा करून आमच्या गांवात फेटयो. गरीब तलबाची, गरीब माणसाची परनाचो या दुसरो इसलो कोणतो को मौका येतलो, तेजे भितर आमचे काहीतरी दूड घालून घेऊन आमची आखिरत तयार करयो. हिंगा एक पैसा को जो कोणतो आम्ही हिंगा देतले, एक पैसा को मैं अगर काढून घेऊन हिंगा देतलो अल्लाहचे नावीन पुन्हा सबब, तो इंशाअल्लाह मैं मोजी जन्नत तिंगा अल्लाह कडे खरीद करतलो. अल्लाह ताला सांगता कुरानी आयत भितर, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू. आपस भितर सम्मी तुम्ही मिलून घेऊन राहा, तफरका कर नखात, फैल नखात, सम्मी मिलून घेऊन राहा आणि तेजे ऊपर अमल करा. हर मिल्लतेचे काम, कौमाचे काम मिलून जितना सर आम्ही करतले तेजे भितर आमकां तकवियत मिळतली आणि आमची जमातेचो, आमच्या कौमाचो व्हडलो सरमाया आमीकच सम्यो. नौजवान जे कोणती जमाते भितर मुत्तहद आणि मुत्तफिक राहतात तेका कोणी काय सगळे बिघडवू शकेना. आम्ही आसपास भितर हालात पळतां, भल्ली धूर सुचे नका आमचे करीब भितरच कुर्ब जवार भितर का तिंगा हालात जाता. आणि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहची रहमत अशी आमच्या गांवा भितर म्हाका बल्ली ही खोशी दाखडता. आमचे बचपन तुकून आमी पळतां, आमचे गांवाचे नौजवान आमी साम्यूको मिलून झुलून गांवाचे कोणते को काम, जमातेचे कोणते को काम जे काय आमचे जिम्मेदार आमचे कडेन नादी देतात तेका आसल्ले लब्बैक बोलून घेवन हत्तुल इम्कान आपली कोशिश करून घेवन जितले जाता तितले देवन करून घेवन कौमा आगे बडोवची कोशिश करते वटेत. तेजोकस आसल्ले सरमाया, तेजोकस नतीजा आमचे साम्मे मद्रसा रहमानिया आणि तेजे साथी साथ अल हिलाल अशे. अल हिलाल सबब मेहनत केले, तेजे पाटी ऊपर दुसरी थोकडी माणसे बल्ली कोशिश केले की ही चीज हिंगा जावनचे. कैली माणसे नेक नियते सरी केले आणि आज आमचे साम्मे जशी मद्रसा अशे तिसपरीनच अल हिलाल को अशे मद्रसा को आमचो अशे तिसपरीनच हिलाल को आमचो अशे. हिलाल तुकून पडून जे कोण ते तलबा येता फारीग जावन घेवन माशाअल्लाह डिग्री घेतला अशे अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार MBA MCA इंशाअल्लाह आयंदा वचून डॉक्टर्स इंजिनियर्स बिजी कांय को जातले इंशाअल्लाह. मगर हें कांय जावंका जाल्यार आमची मेहनत जावंकच. जशी आमी मद्रसा सोब वळखता, मद्रसा सोब ताळून करता. आज आमचे कडेन तेंचे लेटर आयला शे, सिर्फ तुमकां हांगा जिद्दाची जमाते आयल ना, हिंगा रियाज जमाते को आयला शे, दमाम जमाते को गेला शे, दुबई को गेला शे, बहरेन को गेला शे. ते आमचे कडेन मदत तलब करते वाटेत. तरी आमची गांवी चेडवां सबब ही मदत ते जिम्मेदार तिंगाचे आपले सबब मागे नाहीत, आमची गांवी चेडवां सबब, आमची गांवी चेडवें तिंगा शिकते वाटेत. तेजे सब जाल्ले इतले कोशिश करून घेवन भरपूर दिली नसले आपलो सदका
जकात जे कोणते आहेत ना खलील साहेब सांगले आमच्या आपस भितर हे डिस्कशन चालते असे इन्शाल्लाह आयंदा आम्ही हे वर्सा झाले नाही जरा ताखेर झाली आमकां आम्ही गांवा भितर बैतुलमाल जारी करूया इन्शाल्लाह साम्य मिळून घेऊन आमची जकातचो ज़्यादा से ज़्यादा 50% एटलिस्ट आम्ही कोशिश करू जे आम माणसा जे कोण काय आम्ही देता तिंगा आसले तेजे बजाय एक बैतुलमाल आम्ही जारी करून तेजे भितर आमचे मबलग जमा केलान हेजे भितर बल्ली से बल्ली आम्ही काम करू शकता इन्शाल्लाह हेजे सबब कोशिश करू कास आणि कौमा सबब बडून चरून आमचे असले काम राहू कास कौमा सबब आम्ही काम करू कास हत्तुल इम्कान बीजी एक दूसरी ख़ास एक दावत हिंगा आज जो कोणतो हो प्रोग्राम तुम्ही केले माशाअल्लाह बल्ली खुशी झाली आणि नौजवान को आपले कलाम को हिंगा पेश केले सम्मान व्हडली म्हाका खुशी जाली कडपाडी निसार साहब आणि आबिदा अब्दुल सत्तार साहब हेंका जिंदगीत की तमे स्टेजार पडलो नव्हतो मगर हिंगा आज पळोवन बल्ली खुशी जाली सत्तार साहब आपले अशार बल्ली बेहतरीन अंदाज भितर आणि निसार येऊन घेऊन हिंगा मोहतरम हसन बाबा साहब जे कोणते लेटर फटवले होते ते लेटर आपले सामने पेश केले इस्परीनस जशी खलील आपले सेक्रेटरी सांगले तुमकां चेडवां धाकले तर तुकून आसले स्टेजची आदत घालूकास तांकां एक स्टेजची आदत जाता स्टेजाचे भेव वता बरवतलो माणूस बरवता स्पीच करतलो माणूस अल्लाह ताला सम्मावको पले जापूची भेद नाय ती आदत येते चेडवां आमी धाकले तुकून आसले तांकां स्टेजार फेटोवन चार माणसां सम्मे कांय जापनी धाकली धाकली आपली नन्नी जबानीन काय सांगतात करतात तीच आदत तांकां आगे जावन घेवन वता आखिर भितर तुमकां आसले सम्मावको इन्शाल्लाह नौजवानां 23 तारीखे इन्शाल्लाह आमची रियाल जमात तिंगा एक प्रोग्राम दवरली शे शिकस नौजवानां मिलोवच्या सबब ईद मिलनचे नावीन तिंगा आप तमाम जनाची शिरकत में बल्ली आमचे सब बाई से फ़ख्र वल खता आप साहेबां कडेन म्हजी ही मुनादी के कौमाची खिदमत जाल्ले इतले कोशिश करूंक घेवन हर टाइमार हर मौका पर मौका घेऊन जिशी आम्ही करते होतो तिस पर भी इंशाल्लाह आइंदा को करते रहे आणि आखिर भितर बीजी दोबारा तुमच्याकडे सणाची मुबारकबाद पेश करते मुझे हे अल्फाज गाकस ख़त्म करता आणि अल्लाहची रहमतेचो आणि तेजी नेमतेचो शुक्रिया अदा करता अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह हे होते रियाद जमातेचे जनरल सेक्रेटरी जनाब जकरिया कडपाडी साहेब इंशाअल्लाह आपले दिल धडकते अशे इनामाची तकसीम सबब बीजी जराशी इंतजार करूका पडटले चेका वल्ला जलसाची सदारत आणि जलसाची रोहनक आमचे जिद्दा जमातेचे सदर जनाब अली बापू साहेबचे तासुरात बाकीचे मैं तांकां आवाज देता ते येवन आपले तासुरात पेश करूचे अस्सलाम वालेकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मोहतरम मौलाना रियाद जमातेचे सदर व सेक्रेटरी मोजी काबिनाचे सेक्रेटरी मजलिस इंतज़ामिया मेंबराने अज़ीज़ मेहमान खुसूसी आणि अतराफ आणि व कर्नाटकून तशरीफ हडल्ले गावी भावडे आणि मेहमान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात सम्मान फुडे मैं मुझे तरफीन आणि आमची इंतजामिया तरफीन आपला तमाम जन